मेरे साथ मंच पर विराजमान आपके जाने पहचाने और लगातार इस कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे मेरे परम मित्र, आपके श्रीनगर विधानसभा के प्रत्याशी सम्मान के योग भाई सत्येंद्र शर्मा साहब, सम्माननीय इस विधानसभा के ऑर्गेनाइजर तिवारी जी, मुरारी लाल जी, तमाम हमारे घनश्याम शर्मा जी और मंच पर विराजमान हमारे कांग्रेस पार्टी के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष एवं समस्त कांग्रेस की रीढ़ कहने वाले समस्त कार्यकर्तागण, सामने बैठे हैं पूजा के एक बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर बुलाकर मान सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। और निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके जाने पहचाने भाई सत्येंद्र शर्मा जी को आप जानते हैं, आई ब्लॉक में इनका मकान है, सब लोग आप लोग जानते हैं। जिस तरीक़ा से इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल 11 साल राज किया, जनता को जिस तरह से बहकावे में लिया, धरने प्रदर्शन किए और उन्होंने जिस तरीक़ा से झूठ और फरोब की राजनीति की, आप सब लोग जानते हैं। उस टाइम कहा भाई मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं घर नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा और मैं किसी तरह का कोई करप्शन नहीं करूँगा। शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, आरोप लगाने के बाद इन्होंने बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, वो कह रहे मैं बैंगनार में चलूँगा, अब बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलता है, घर महल जैसा आलीशान बनवा लिया और भ्रष्टाचार की तो नदी बहा दी। जिस तरह का, आप मुझे सच बताओ ईमानदारी से, जो आदमी बेईमान होगा वो ही जेल जाएगा, ईमानदार आदमी जेल जाएगा क्या? मुझे बताओ, बेईमान आदमी जेल जाएगा, ईमानदार आदमी जेल चला जाएगा क्या? जिसने कुछ किया ही नहीं वो जेल जाएगा, भ्रष्ट आदमी जेल जाएगा। तो केजरीवाल जेल चला गया, शराब के ठेके गली मोहल्ले में खोल दिए, उनका पैसा हड़प कर गया और जो व्यक्ति तमाम एसी लगवा लिए, गाड़ी घोड़ा बंगले सब ले लिए और जिस तरीका का बहकावे में उन्होंने किया, आप सब लोग जानते हैं। ये आपके आगे फ्लाईओवर बन रहा है ब्रिटानिया चौक का, ये किसने बनवाया था बताओ आप लोग? शीला दीक्षित ने बनवाया। आपका पंजाब बाग का फ्लाईओवर किसने बनवाया? आपका नेताजी सुभाष पैलेस का फ्लाईओवर किसने बनवाया? आपका सबसे पहले रिठाला से लेके शादरा तक की मेट्रो कौन लेके आया? आपका लेके मुकरबा चौक से लेके आपका जनकपुरी से लेके जो अपना फ्लाईओवर बनाया वो किसने बनवाए? आपके स्कूल किसने बनवाए? आपका अंबेडकर जो आपका हॉस्पिटल है वो किसने बनवाया? बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल किसने बनवाया? महावीर हॉस्पिटल किसने बनवाया? केजरीवाल ने क्या बनवाया? कुछ भी नहीं बनवाया। कोई हॉस्पिटल का नाम बताओ, कोई सा बनवाया हो तो बता दो मुझे। कोई स्कूल बनवाया नया यहाँ पर? कोई नया स्कूल खोला हो तो बता दो, कोई कॉलेज खोला हो तो बता दो, कोई खोला हो तो बता दो, स्कूल खोला हो, मुझे तो पता नहीं कोई खोला हो। दारू के ठेके खोल दिए बस। जो माँ बहन बेटी हमारी परेशान थी उसका पैसा हड़प करके इस जनता को जहरीली शराब पिलाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। पेंशन आपकी टाइम पर आ नहीं रही है। 200 यूनिट बिजली से क्या होता है? एक लाइट और एक पंखा चलता है और 2 से 10 हो गया, आपका बिल टिकना चालू हो जाता है वो बिल। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजस्थान में हमारी सरकार थी, मैं वहाँ पर मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मंत्री था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने 25 लाख रुपए तक का इलाज उस राजस्थान की सरकार ने दिया और जब हमारी सरकार यहाँ पर बनेगी 25 लाख रुपए तक का हम लोग यहाँ पर इलाज इस दिल्ली की जनता को और इस श्रीनगर की विधानसभा को जनता को 25 लाख रुपए का आपका मुफ्त इलाज देंगे। 500 रुपये में आपको सिलेंडर देंगे। यहाँ 1150 का आपका सिलेंडर है, हम राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर दिया। हम आपको 500 रुपये में सिलेंडर, हमारी सरकार जब बनेगी हम 500 रुपये में आपको सिलेंडर देंगे। आपको यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ की जनता
वो जिस तरीका से इसने बहकावे में लिया। आज के नौजवान साथी हैं, कान में लीड लगा लेते हैं, मोटरसाइकिल चला लेते हैं और दुर्घटना हो जाती है आए दिन। बेचारे जिसके घर में एक बच्चा है उसके परिवार पे क्या बीतती है, उस पर साया उठ जाता है उस घर से। हमारी सरकार राजस्थान में थी, हमने एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा में दिए। तो ये सरकार जब हमारी बनेगी हम यहाँ 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल बीमा देंगे। ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और भाई सत्येंद्र शर्मा जी ने घोषणा कर दी है। वहाँ पर गारंटी कार्ड है हमारे पास, वो गारंटी कार्ड होगा और 300 यूनिट बिजली देंगे। मेरा कहने का मतलब है ये मकान जितने आप लोगों को दिख रहे हैं शकरपुर के अंदर, ये किसने दिए बताओ आपको? सच बताना, आपको ईमानदारी से बताना। ये इंदिरा गांधी जी ने आप लोगों को मकान दिए। जो मकान दिए वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने ये मकान देने का 25 गज का मकान, चाहे मंगोलपुरी हो, शकरपुर हो, चाहे आपका सुल्तानपुरी हो, चाहे नन्नगिरी हो, चाहे आपके दक्षिणपुरी हो, मदनगिरी हो, चाहे आपकी कोई भी कॉलोनी हो, एक भी झुग्गी वाले को प्लॉट दे दिया क्या? दिया हो तो बता दो भैया। मैं तो राजस्थान से आया हूँ पर मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, मेरा मकान भी पीतमपुरा में है। मैं यहीं से निकल के गया हूँ, 25 साल ये रहा हूँ। यहाँ से निकल के वहाँ चुनाव लड़ा, मंत्री बन गया, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धौलपुर और करौली हूँ। मैं यहाँ की जनता से वाकिफ हूँ, एक एक व्यक्ति को यहाँ से जानता हूँ, सबको जानता हूँ। ये क्या नाम है इसका? जितेंद्र तोमर। ये फर्जी साइन करके डॉक्टर एस सीवत की चिट्ठी लिखा करता था। लिखा करता का नहीं लिखा करता था, ये वही जितेंद्र देते थे, वही तो है। और ये राजधानी एनक्लेव में जो कोने का एक मकान है जिसमें वो चौधरी जी रहते हैं, वो हमारे क्या नाम है, नाम ध्यान भूल गया, उनके मकान में ये लोग मोहर लगाया करते थे। वही है ना, दूसरा थोड़ी है, उन्हीं की पत्नी है। मेरा कहने का मतलब फर्जी डिग्री, जो खुद की फर्जी डिग्री हो, खुद की फर्जी डिग्री, तो दूसरों को क्या भला कर सकता है? सोचिए और समझिए। ये ऐसा ईमानदार व्यक्ति सत्येंद्र शर्मा आज ये विधायक होते, उस जितेंद्र तोमर की जगह यदि कांग्रेस पार्टी को ये छोड़ देते। ये गद्दार नहीं है। जिस पार्टी ने जितेंद्र तोमर को आगे बढ़ाया उसी पार्टी के फिर में पीठ में छुरा घोंप के और वो विधायक बना। इन्होंने उस ऑफर को ठुकवा दिया कि मेरी पार्टी माँ है, मुझे कोई लालच नहीं चाहिए, विधायक मुझे नहीं बनना। ये चाहते तो ये भी विधायक बन जाते आप पार्टी से, और नहीं, इन्होंने जनता की सेवा की, दुख में सुख में शकरपुर के लोगों की जिस तरीका से इन्होंने मेहनत की, हमेशा दुख सुख में भागीदारी निभाई। मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है, आपका बेटा होने के नाते, आपके भाई होने के नाते, एक एक वोट 5 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर जीतेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। मेरा तो आपसे निवेदन है, आपका भाई और आपका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मैं आप सोचोगे यार नेता है भाषण देके चले गए, हम किसे पकड़ेंगे? मैं गारंटी ले रहा हूँ, मेरा मकान भी यहीं है, DP 59 है, DP 59 मेरा मकान है। उसके अलावा मुझे सरकारी मकान भी मिल गया विशंबर दयाल मार्ग पर, वहाँ जाना, जो भी काम होंगे मेरे को, यहाँ 5 साल तो आपके बीच में रहूँगा ही रहूँगा, आपकी सेवा करेंगे। आप इनको जिता के भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा मतों से, निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। और हम पे भी एहसान बहुत है, लगातार मेरे कोई आपके संबंध नहीं है कि मैं चुनाव प्रचार करने आ गया हूँ, मैं तो पूरे दिन प्रचार कर रहा हूँ। कल सीमापुरी था, अभी बादली था, बादली से यहाँ आ गया, कल फिर दूसरी विधानसभा में जाऊंगा। ये मेरे भाई की तरह हैं। मैंने 4 इलेक्शन लड़े अभी तक, 4 इलेक्शन के अंदर 15-20 दिन ये पूरी टीम वहाँ लगा के आती है। क्यों लगा के आती है? तो भाई शकरपुर वाले हो, मेरे ऊपर आपका एहसान है। भाई शकरपुर में के नाते आप लोगों के मेरे ऊपर एहसान है। मैं भी शकरपुर में रहा हूँ कुछ दिन, आई ब्लॉक में, एक आपका बेटा ही हूँ, आपका भाई हूँ, वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक एक वोट 5 तारीख को देंगे तो निश्चित तौर पर ये विधायक बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं तो नेता तो बहुत देखे हम लोगों ने, पर ऐसा नेता हमने नहीं देखा जो इन्होंने मेरे से कहा भाई क्या करना चाहिए, मैंने कहा यार चुनाव लड़ना चाहिए, और आप इनको टिकट मिल गई। आज ऐसा मौका आप लोग मत गंवाना। मेरा तो आपसे इतना ही विनती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस संविधान को खत्म करना चाहती है, और जो जिस तरह का भय और वातावरण का भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दिल्ली में कर रखा है, वो उस पर डाल देता है। वो कहता है मेरी सरकार नहीं, वो कहता है मेरी सरकार नहीं। पूरे 10 साल लड़ाई झगड़े में लगा दिए। MCD अब इनकी आ गई,
केजरीवाल जी की आ गई, बीजेपी की रह गई, इन्होंने कुछ किया नहीं और ये जनता के बीच में रहते भी नहीं है, इसलिए ये सब लोग फ्रॉड हैं। अब इसकी जनता, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली की जनता यहाँ पर कांग्रेस को याद करने लग गई है। तमाम फ्लाईओवर्स, मेट्रो, हॉस्पिटल, तमाम कम्युनिटी हॉल, ये सब जो बनवाए शीला दीक्षित जी ने बनवाए, इसलिए दोबारा से आप विकास दिल्ली के पहिए को आगे चलाना चाहते हो। आप लोगों के भविष्य के खातिर, अपने बच्चों के भविष्य के खातिर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के खातिर आप लोग भारी से भारी मतदान सत्येंद्र भाई को करें। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।